अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब आप खुश खुरम होंगे। आज हमारी जो व्लॉग बनाया है वो हम लोग आए हैं एक सरप्राइज़ आपके लिए हैं। आप आइडिया तो हो गया होगा लोकेशन देख के और एनवायरनमेंट ही देख के कि हम लोग ये कहाँ जो आ गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम अभी एंट्री कर रहे हैं टिकट्स विकट्स लेके, और ये कॉस्ट्यूम मैंने भी पहन लिया है। और आज हमने एक स्पेशल जो है चैलेंज लिया है। हमने कहा था कि हम इस जगह पे कम से कम जो 3-4 आवर्स के लिए स्टे करेंगे। तो देखते हैं कि ये चैलेंज हमारा पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन ये है कि चैलेंज हमेशा चैलेंज होता है। तो फर्दर के चैलेंज में हमने क्या क्या किया और ये जो क्या क्या नहीं किया। अंदर आ गए तो इतनी ठंड मत पूछें, हालांकि बाहर इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी। अंदर आए तो जो गर्मी का एहसास ही नहीं रहा। और ये हम लोग आ गए ये गर्मी के सताए हुए। तो जैसे ही हमने देखा कि बर्फ़बारी हो रही है तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। ओहो हो बर्फ़बारी, वाह 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 वाह, मज़े 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 मज़े। तो मैंने कहा आर्याना को कि आर्याना आप भी आ जाएं और एंजॉय करें, और शावेज भी हमारे साथ हैं। हमारा आर्यान शावेज और हम एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई एक्टिविटी करो, वरना जो ना ठंड के मारे आप लोग एकदम से कुल्फ़ी की तरह जम जाओगे। तो एक्टिविटी करोगे तो एक्टिव रहोगे, और फिर आपका बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहेगा, और आप और मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड कर सकेंगे इनसाइड द विंटरलैंड। तो ये मेरे शावेज से मस्तियाँ कर रहा था, ये भी मेरे साथ मस्तियाँ कर रहे थे। बस क्या करें, एक्टिव तो रहना है ना, एक्टिव रहेंगे तो स्टे अंदर ही कर सकेंगे ना। तो मैंने कहा चलो भाई फिजिकल एक्टिविटी करो, 1 2 3 1 2 3 याहू 1 2 3। और ये मैंने इनको कहा कि भाई आप जितना हो सके मैक्सिमम एक्टिव रहें, घूमें फिरें और चक्कर लगाएं और एक्टिव रहें और मौसम के मज़े लें, क्योंकि विंटरलैंड का अपना ही मज़ा है। ये देखिए जी, नाम मैंने डिस्क्लोज कर दिया। ये हम विंटरलैंड में है। एक ये हमारा टेडी बियर वाइट है और ये रेड है, और ये विंटरलैंड की दोनों ही जान है। तो क्योंकि ये दोनों ही जो ना बियर वगैरह और ये पोलर बियर या ये टेडी बियर ये सारे जो बर्फ़ में रहते, तो आज हम भी जो टेडी बियर की तरह ये बर्फ़ विंटरलैंड के अंदर आ गए हैं। और ये हमने पहले जिसकी एक्टिविटी ली, स्लाइड ली, अच्छी थी, डोम बना हुआ था रेड कलर का। और लेकिन एक बात थी, स्लाइड इतनी स्लिपरी थी, आई कांट एक्सप्लेन इट। आप अगर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे स्लिप हो रहा था जैसे पिशक स्लिप हो गया बंदा, जिससे स्लिप हो गया बंदा। ये देखिए, ओह वाह। ये मैं हालांकि स्लाइड तो छोटी थी, इसलिए मैंने ये ट्राई की कि ताकि आइडिया हो जाए कि ये है कैसी और कैसी है। और मैंने शावेज को कहा कि बेटा अब आप जाएं, क्योंकि मैं जो जब भी ये कोई भी एक्सपीरियंस करता हूँ तो पहले मैं करता हूँ, आफ्टर दैट मेरे बच्चों को ट्राई कराता हूँ उनको, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कहीं सेफ है क्या है या अनसेफ है। ये क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें होती हैं ना कि अगर आप डायरेक्टली बच्चों को अप्लाई करेंगे तो फिर बच्चे अगर हार्मफुल होगी तो मज़ा नहीं आएगा। फिर मैंने आर्यन को कहा आर्यन आप भी आ जाए, अच्छा है, इंजॉयबल है, आप भी इंजॉय करेंगी। तो ये आर्यना भी आ गई, और आर्यन निकला देखे गया दादंग। ओह ये पापा ये तो जल्दी ख़त्म हो गई, ये पता ही नहीं चला कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई है। ये देखिए छोटू के मज़े, आहा हमारा स्पार्कल छोटू और ये आर्याना, ये दोनों मज़े करते हुए आ गए। मैंने कहा ये तो चलो ये ट्रेलर था, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखें, ये सेकंड स्पॉट है इनका, ये भी इनका केव बनी हुई है, अंदर बिल्कुल ही ग्रीन लाइट है। तो ये आप ये नहीं समझा कि हम किसी बाज़ार के अंदर आए हैं, जैसे बाज़ारों में ग्रीन लाइट होती हैं। ये जो ग्रीन लाइट से होके फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं
साइकिलिंग के लिए। मैंने कहा साइकिलिंग भी मस्त है और आइस स्केटिंग की तरह आप आइस साइकिलिंग करेंगे तो मज़ा आएगा। ये जो डोरा ने मुझे साइकिलिंग हिट की और मैंने डोरा को हिट की, लेकिन मुझे कह रही है पापा मैं आपसे ज़्यादा अच्छी चलाती हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा आप अच्छी चलाती हैं, लेकिन मैं भी आपका बाप हूँ, मैंने भी मौत का खूह में एक साइकिल चलाई है, आप मुझे जो क्या बीट करेंगे। देखिए मैं भी जो ना एक सियाना बन के कोने कोने में साइकिल चला रहा हूँ ताकि मैं जो चक्कर में खा सकूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, एक खड़े खड़े आर्टिस्ट बन गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए और ये ट्रेन है। मैंने कहा ये ट्रेन का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक अच्छी इन्होंने जो ट्रेन बनाई थी मुझे पसंद आई, आइडिया अच्छा था, बहुत फिनिशिंग के साथ बनाई है। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि इनके एजेस जो ना अच्छे थे, एजेस जो ना लगने वाले नहीं थे, वरना मैं समझा कि बर्फ़बारी में एजेस जो होते हैं ना वो काफ़ी शार्प होते हैं और वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, लेकिन इनके एजेस बहुत अच्छे थे और ये मज़ेदार थे और यानी काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें। और मैंने कहा चलो हम इंजन के आगे बैठेंगे। वैसे तो इंजन में से धुआं निकलता है, यहाँ से हमारे जो ना मुंह से धुआं निकलेगा। और ये यहाँ पे यो यो गेम में शावेज़ में जो बैठ गए। मैंने कहा शावेज़ आओ तुम्हें मैं चक्कर खिलाऊँ। वैसे ही तुम हमें ही चक्कर देते हो कि पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पापा ये कर रहा हूँ, उसके बाद जो गेम खेलता रहता है। लेकिन ये मैंने कहा चल बेटा मैं तुझे चक्कर खिलाता हूँ। अयो ये जो आर्याना में और यहाँ पे हम लोगों ने चक्कर के लिए बैठ गए। आर्या ने कह रही थी पापा मुझे चक्कर अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे वोमिटिंग नहीं आती। मैंने कहा बेटा मुझे भी नहीं आते, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, मैंने भी बचपन में क्लिफ्टन के झूले झूले हुए हैं, वो झूले थे जिनकी अक्सर लोगों की जो चीखें निकल जाती थी और जैसे नीचे उतरते थे तो बस उल्टियाँ और बावले होके इधर उधर जो गिरते फिरते थे। लेकिन मैंने भी वहाँ के झूले झूले हुए स्कूबी डूबी के, आपको भी आपको बीट करूँगा। ये तो कुछ नहीं थे, बहरहाल मुझे तो ये बच्चों के साथ में बैठ गया। लेकिन एंजॉयबल हमारे वही झूले क्लिफ्टन वाले, बड़ी वाली कश्ती जो आती थी डबडम करके ऊपर से नीचे जाती थी, अक्सर लोगों की चीखें निकल जाती थी, लोगों की बस इतनी दुपट्टे गिर जाते थे, आगे पीछे हो जाते थे लोग, अब लेडीज़ के बाल वगैरह उड़ जाते थे। बहरहाल वो उसका भी अपना मज़ा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए तो उसने कहा पापा एक जो क्रेविंग हो रही है डोनट्स की। मैंने कहा चलो बेटा डोनट्स वगैरह दिखा लेते हैं। आइसक्रीम मैंने कहा मत खाना, अभी भी आप लोगों के गले सही हुए हैं और एंटीबायोटिक अभी आप लोगों ने इस्तेमाल की हैं, तो यू डोंट टेक आइसक्रीम, अवॉइड इट। लेकिन ये है कि बस हमने डोनट्स वगैरह ट्राई किए और ये इसके बाद हमने एक्सपीरियंस हमने किया ज़िप लाइन का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। डिस्टेंस भी अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन अच्छा खासा ज़िप लाइन में मज़ा आ रहा था। इनके इंस्ट्रक्टर भी अच्छे थे जो सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि एकदम से अगर आप ऊपर से नीचे आए ना तो स्पेस अगर इतना ज़्यादा नहीं हो तो एकदम से आप रिवर्स आते हैं। तो मैंने आर्या ने ट्रिक समझा दी। मैंने कहा बेटा यहाँ से बैठो, ऐसे करके तुम जाओ और जो सेफ्टी के साथ वापस आई। ये भी देखिए आगे गई और ये रिवर्स में वापस आई। तो मैंने कहा ये आप प्रॉपरली आप आ जाए और ये देखें ये भी प्रॉपरली वापस आ ही गई। उसके बाद भी मुझे फिर मज़ा लगा, फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद ये है जी बड़ों की स्लाइड, जहाँ पे हमें करनी थी राइड। तो ये स्लाइड देखें आप अंदर से कैसी बड़ी है, अंदर भी इतनी बड़ी थी। और लेकिन स्लाइड के अंदर मेरे साथ जो एक मसला हुआ ना, ये कि जो साइड से जब हिल रही थी ना तो मेरी जो कोनियाँ लग रही थी, ऐसी मेरी कोनियों को शदीद जो चोटें लगी कि मैं मत पूछे। लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश ही नहीं रहता, तो होश तो मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आज तो मेरा जोश का दिन है। कितना जोश है तो मज़े हैं। तो ये देखें जी, ये इसके ऊपर हमारी दूसरी स्लाइड है। यहाँ से भी मैंने जो स्लाइड लगाई, यहाँ से ये देख नीचे गया, जो फिर नीचे आ गया, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ये जी अच्छी स्लाइड थी, मुझे अच्छी लगी और जो अच्छी सेफ साइड थी। और आप यहाँ पे आएंगे तो आप स्लाइड लेंगे तो मज़े आएंगे। और इसके बाद मैंने ये एज़ यूजुअल आर्यन को बोला, मैं आर्यन बेटा आप आ जाओ और आप स्लाइड लो। आर्यन बेटा ऊपर नीचे, इसका तो वज़न ही कम था, ये तो हवा में भी आगे पीछे हो जाती है। ये जिनका वेट ज़्यादा होता है ना उनके लिए मसला होता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। ये देखिए मेरे पास शावेज़ भी आया, उसने कहा कि पापा आपने यहाँ पे शूट किया तो मैं भी शूट करूँगा और मैं भी यहाँ पे
अपनी जो मेमोरी सब सेव करूँगा। मैंने कहा आ जाओ बेटा, आज आप भी सेव कर लें। उसके बाद ये देखें, ये इसका अपवर्ड्स का एरिया है जहाँ पे ऊपर इन्होंने ट्रैक बनाए हैं और ऊपर का एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि जैसे आप किसी जो है ना अलग ही एक आला मकाम में और एक डिफरेंट एक ही प्लेस में आ गए। इतनी जो कलरफुल लाइटिंग और इतना मज़ा आ रहा था, जैसे कहते हैं ना कि 360 व्यू आ रहा था। ऊपर से आपको सब चीज़ें नज़र आ रही थी। बिल्कुल आप जहाँ तक आपकी आंख जाए इजीली आप देख सकते हो ऊपर से क्या हो रहा है। और ये सबसे बड़ी स्लाइड थी जहाँ पे मैंने हम चैलेंज लिया। मैंने कहा भाई लाओ मुझे ये दो टोकरे में मैं बैठ जाऊँ और मैं नीचे चला जाऊँ। ये जी टोकरा तो नहीं था, मजाक में नहीं था, ये सपोर्टर था। जैसे ही सपोर्टर दिया फिर मुझे धक्का दिया, मैं धक्के के साथ अंदर से घूम घाम के ये देखिए मेरे अंदर की हालत जो कोनिया, मेरी कोनिया लगा के नीचे आ ही गया। और हालत तो हो गई थी, लेकिन जो क्या करें, मज़ा है और करना ही है। और ये चोटें और उतर जाएंगी, लेकिन ये यादगिर जो रह जाएंगी। वरना अगर ना करता तो मुझे याद आता कि काश मैं यार कर लेता आ भी गया, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। तो इसलिए आप भी अगर ट्रिप पे आएँ, अगर आप भी अगर ये बाहर जाएं तो एडवेंचर को मस्ट आप ट्राई करें, बिकॉज ऑफ दैट्स एडवेंचर का अपना ही मज़ा है। जो टाइम तो ये जो स्पेंड हो जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मेमोरीज है ना आपके साथ हमेशा रहेंगी कि यार तो मैंने ये जो चैलेंज मैंने कर लिया। तो इसलिए कहते हैं ना कि डर के बाद हमेशा जीत होती है। तो ये डरना नहीं है, एंजॉय करना है। तो डरना बिल्कुल ही मना है। और ये उसके बाद फिर हम इस एरिया में आ गए जहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही थी। आर्यना मुझे स्नोफॉल के ये बाल बना के मेरे ऊपर फेंक रही थी, मैं भी ये बाल बना के फेंक रहा था। मैंने कहा चलो आप अगर हो तो मैं भी आप लोगों से रिवेंज में लूँगा। तो बहरहाल देखें, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये मौज मस्ती में लगे हुए हैं। और बच्चे और ये जो बड़े सभी एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी बर्थडे थी आज के दिन। Happy birthday to me. Yummy cake and snowball. Yummy. Yummy. What a pleasure. और केक का मज़ा अपना ही होता है। और ये आर्याना को मैंने कहा बेटा आप आ जाओ, और यहाँ से स्लाइड वगैरह भी तो जो ख़त्म हो गई और सब एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब ये आखिरी आप ये बर्फ़ के मज़े ले, और इसमें हम जो शूट बना रहे थे। मैंने कहा चलो एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा डांस वांस करते हैं। ये देखिए कि झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम। चावत के झूम बराबर झूम। चावत बेचारा मेरे साथ होता रखे था, पापा सही है, बस जैसे आप कहे मैं वैसा करूँगा, हुक्म का इक्का है मेरा। जैसे मैं बोलूँगी। आर्याना भी है, आर्याना थोड़ा करती है, पापा नहीं थोड़ा शर्माती है, लेकिन शावेद बेचारे जैसे कहो उठो बैठो बच्चा उठ बैठ जाता है। ये देखें अब पीछे हो गए। और 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज नईम। ये वैसे तो बर्थडे मेरी जो ना अक्टूबर में है, ये मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन इतना अच्छा मौसम नहीं होता। और आज देखिए कितनी स्नोफॉल हो रही है ऊपर से, और मौसम बिल्कुल जो चिल है और मज़ेदार मौसम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है। आप भी आए, लेकिन ये है कि 2 घंटे से ज़्यादा आप यहाँ पे स्टे बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे, इतनी सर्दी है, बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये भी देखिए आप यहाँ का जबरदस्त है। और ये वाले भी देख लो जबरदस्त। आप आए, एंजॉय करें और आपको मज़ा आएगा। इंदौर बहुत मज़ा आया। और ये सारी बात है, -10 था, तो मज़ा बहुत आया, एंजॉय किया। और आज का बर्थडे मेरा जो मेमोरेबल रहा। तो बच्चे सब साथ होते हैं माशाल्लाह। यही हमारे जो ना स्मॉल वर्ल्ड है। लेकिन ये है कि अगर ये मूवमेंट्स को अगर आप बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें तो ये और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। चले जी, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।